सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो आज हम विज्ञान के प्रश्नों की सीरीज को हल करेंगे बच्चों। सबसे पहले सभी बच्चों को जो है एडवांस में हैप्पी दिवाली। और सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप इन छुट्टियों को बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज करिए और आपके एग्ज़ाम की डेट भी बढ़ गई है। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। द्रव्यमान का मात्रक है, तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या है? किलोग्राम है। द्रव्यमान क्या मात्रक है? किलोग्राम। ठीक है। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम है। और दूरी का अगर मात्रक पूछे, दूरी का एमकेएस पद्धति में तो मीटर होता है। दूरी क्या होता है? मीटर होता है। ये धारा का मात्रक है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। और सेकंड किसका मात्रक है? समय का। समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। तो एक तरीके से हमने यहाँ पर 4 प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए। अगला प्रश्न, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 500 सेकेंड। ठीक है, लगभग 500 सेकेंड। इसको याद रखिएगा। या 8 मिनट 20 सेकेंड, कभी कभी इस तरीके से भी आ सकता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। अब अगले प्रश्न चलते हैं। पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न, कभी कभी पूछ ले इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, कभी ये भी पूछ ले इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, माइनस का आवेश होता है। अगला, मंद परिवर्तन होता है। मंद परिवर्तन मतलब धीमे धीमे परिवर्तन। अब इसमें देखिए, माचिस का जलना, माचिस तेज जलती है, जैसे आप उसको रगड़ेंगे माचिस तो गुब्बारा भी तीव्र परिवर्तन है। दूध से दही बनना, दूध से दही बनने में समय लगता है। दूध से दही बनने में क्या आता है? समय लगता है, इसलिए मंद परिवर्तन है। ठीक है, ये मंद परिवर्तन है, धीमा परिवर्तन। मंद मतलब धीमा। अगला, प्रोटॉन पर आवेश है। प्रोटॉन पर आवेश देखो धनावेश होता है। आ गया, प्रोटॉन पर आवेश होता है धनावेश। याद रखिए, ये देखो, ये चाहे नाभिक, ये बीच में जो बना है नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन धनावेश होता है, इसलिए नाभिक, कभी कभी पूछे नाभिक कैसा होता है, तो नाभिक भी धनावेश। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है, याद रखिएगा। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। और नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है कौन? इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, आयरन का प्रतीक है। आयरन का Fe है, Fe आयरन है। ठीक है। अगला, कौन ऊष्मा का कुचालक है? ऊष्मा का कुचालक कौन है? बेकेलाइट। बेकेलाइट जानते हो कि नहीं? जो कुकर में जो हत्था लगा रहता है कुकर वगैरह में, ठीक है, तो ये बेकेलाइट का होता है। इसे ये विद्युत का कुचालक, विषम का कुचालक होता है, इसलिए इसीलिए जो है कि हम जले ना, और ये कुचालक होता है उष्मा का। ठीक है, तो बेकेलाइट उष्मा का कुचालक है। अगला, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, अगला देखिए 10वां, नींबू में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, कौन सा? विटामिन सी, इंपॉर्टेंट है। और सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन डी। अगला, जंतु कोशिका में नहीं होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कभी कभी पूछ लेता है, यार बहुत इंपॉर्टेंट। कोशिका का ऊर्जा ग्रह होता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला, पौधे के जनन अंग हैं, पौधे का जनन अंग है, जनन अंग है, ये फूल है। ठीक है, पौधों का जनन अंग क्या है? फूल है। आगे, प्लास्टिक जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता को कहते हैं, क्या कहते हैं? अब इस प्रश्न को आप लोग उत्तर दीजिएगा, ठीक है, ढूंढ करके। इसमें हमको कंफर्म नहीं है, हमको लग रहा है ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। अगला, समांगी विसरण होता है। समांगी विसरण जानते हो किसे कहते हैं? ऐसा विसरण इसके अवयव पदार्थों को अलग अलग जो है देख सकते हैं, समांगी मिश्रण से। ठीक है, देख नहीं सकते, सॉरी, जिनके अवयव पदार्थों को अलग अलग जो है देख नहीं सकते हैं। ठीक है, देख नहीं सकते हैं। और जिनको हम देख सकते हैं तो वो तो विषमांगी मिश्रण हो गए। ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, जैसे पानी में जो है अगर बालू मिला दें तो बालू दिखाई पड़ेगा, या मिट्टी मिला दें मिट्टी दिखाई पड़ेगी अलग। लेकिन अगर जैसे पानी में, पानी है उसमें शक्कर मिला दें
तो शक्कर घुल जाएगी, शक्कर वो दिखाई देगी नहीं। तो समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसके अवयव पदार्थ, अवयव मतलब जो मिलाए जाएं, वो अलग अलग दिखाई न दें। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, प्रकाश की किरणें जो गमन करती हैं वो सीधी रेखा में करती हैं। याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगला 16, अधिक ऊंचाई व समुद्र की गहराई में जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? अधिक ऊंचाई व गहराई में जाने पर दोनों पर जो है ऑक्सीजन कम हो जाता है। ठीक है, ऊंचाई पर भी जाने पर और गहराई में जाने ऑक्सीजन कम हो जाता है। इसलिए गोताखोर देखा होगा समुद्र में जब जाते हैं तो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, जितना नीचे जाएंगे उसमें ऑक्सीजन कम होता जाएगा, ऊपर भी जाओगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। अगला, ग्रीन हाउस के प्रभाव से क्या होता है? ग्रीन हाउस के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, सूर्य की ऊष्मा अंतरिक्ष वापस नहीं आती है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने लगती है, जिसे हम हिम ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी है। अगला, खनिज पाए जाते हैं, तो खनिज जो पाए जाते हैं पृथ्वी तल पर, समुद्र में, भूपर्पटी पर, उपरोक्त सभी। ठीक है, समुद्र खनिज जो हर जगह पाए जाते हैं, तीनों जगह पर। अगला, माउस होता है, तो माउस जानते हो ये उपरोक्त सभी है। मैकेनिकल भी माउस होता है, ऑप्टिकल माउस, इसे प्रकाशी इंग्लिश में ऑप्टिकल माउस होता है, तार रहित माउस भी होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना का आरंभ हुआ है, ये वर्ष 2004 में हुआ था। ठीक है, और कीट भक्षी पौधा है वो ड्रोसेरा है, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा क्या है? कीट भक्षी पौधा है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के प्रश्नों की सीरीज में इतना ही। आप लोग इन छुट्टियों को बहुत अच्छी तरीके से यूज करिए। धन्यवाद।